छोटों को स्नेह और आशीष में हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा सुनाते हैं आपको हम अर्थ के साथ। आइए उससे पहले रामायण की महिमा गाता एक भजन गा लेते हैं। कहा गया है, धन्य वह घर ही है मंदिर, धन्य वह घर ही है मंदिर, जहाँ होती है रामायण। धन्य वह घर ही है मंदिर, जहाँ होती है रामायण। क्यों? हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। सभी रस बिंदु में मन को, सभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। कथा हमने कहाँ छोड़ी थी? जिन जिन स्थलों पर प्रभु राम ने विश्राम किया था, वो सब निषाद राज जो है उनको बता रहे हैं, और वहाँ उन स्थानों को
भरत जी प्रणाम करते हैं। जहाँ सिंसुपा पुनीत तरु रघुबर किय विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। पवित्र अशोक के वृक्षों के नीचे जहाँ जहाँ प्रभु राम ने विश्राम किया था, उन सभी स्थलों को भरत जी ने बड़े आदर के सहित प्रणाम किया। कुछ साथरी निहारी सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण देख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। जहाँ जहाँ कुछ की साथरी पे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने विश्राम किया था, उनको प्रणाम किया, उनको प्रदक्षिणा की, और जहाँ जहाँ उनके चरणों के चिन्ह बने हुए थे वहाँ की धूल उठा करके और नेत्रों से लगा लिया, मस्तक से लगा लिया। इतनी प्रीति उमड़ रही है कि जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु माने सोने के जो कण थे, तारे, वो उनको मिले। सीता जी के कहीं गिर गए होंगे तो शायद सीता जी के कपड़ों से, मतलब सोने के जो तार बुलीन नहीं लगे रहते बीच बीच में कपड़ों में टाकते हैं, तो वो कहीं से गिर गए होंगे, वो उन्होंने उठा लिए भरत जी ने, और नेत्रों में अश्रु भर आए उस स्थिति को देखकर। और सखा जो है निषाद राज, उससे वो कह रहे हैं भरत, श्रीहद सिया बिरह दुतीना, अजथा अवध नर नारी बिलीना, पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। वे स्वर्ण के कण जो थे वो सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत हो गए थे, माने शोभाहीन हो गए थे एवं कांतिहीन हो गए थे, जैसे कि राम के वियोग में अयोध्या के नर नारी और भरत सभी जो शोक के चलते जो हैं श्रीहत हो गए, माने जो उनकी शोभा है वो जाती रही। और सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में जो भोग और योग दोनों के ही प्रतिमूर्ति जैसे हैं, जिनकी मुट्ठी में ये दोनों चीजें हैं, उन जानकी जी को मैं की उपमा में किसको दूं? तुलसीदास कह रहे हैं, ससुर भानुकुल भानु भुआलु, अजहि सिहात अमरावती पालु, प्राणनाथ रघु नाथ गुसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं सीता जी के, और जिनको अमरावती इंद्रपुरी जो है उनके स्वामी इंद्र जो हैं, वो भी जिन पर ईर्ष्या करते हैं उनके ऐश्वर्य और उनके प्रभुत्व पर, और प्रभु रघुनाथ जो इनके प्राणनाथ हैं, पति हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही बड़ा होता है। वो जिसे बड़ाई देते हैं वही बड़ा होता है। पति देवता सुतीय मणि, सीय साथरी देखी, विहरत हृदय न हरिहर, पविते कठिन विषेक। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि जो है सीता जी, वो कुछ सैया में उनको सोना पड़ा, यह देख करके भी मेरा ये जो पत्थर जैसा कठोर हृदय है फट नहीं रहा। भरत कह रहे हैं, लालन जोगु लखन लघु लोने, भेन भाई अस आहहि न होने, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे,
सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। अब लक्ष्मण जी के बारे में कह रहे हैं, मेरे छोटे भाई जो लक्ष्मण हैं बहुत ही सुंदर और प्यारे हैं, प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो हुए हैं किसी के और ना अब आगे होंगे। जो लक्ष्मण अयोध्या के लोगों को तो प्यारे हैं ही, माता पिता के दुलारे हैं, और सीताराम भी उनको बहुत प्राणों से प्यारे उनको मानते हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। अते बन साहि विपदी सब भांति, निदरे कोटि कुलिस यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति, इतने सुकुमार स्वभाव है लक्ष्मण की, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा तक नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की जो कष्ट हैं, विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस दुख को देख कर के भी मेरी छाती करोड़ों वज्र के समान हो गई है, ये फट नहीं रही। राम जनमी जगु कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुख दाता। श्री रामचंद्र जी का जो अवतार है उस जगत को प्रकाशित करने के लिए हुआ है। वे रूपशील और गुण के सागर हैं। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, माता पिता, श्री रामचंद्र जी जो है उनका स्वभाव इन सबको सुख देने वाला है। बैरी राम बड़ाई करही, अबोलनि मिलनि विनय मन हरही। सारद कोटि कोटि सत शेषाय, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। बैरी भी भगवान राम की बड़ाई करते हैं, उनके बोलने चलने मिलने के ढंग से, उनके विनयी स्वभाव को जो है उससे वो सबका मन हर लेते हैं। और करोड़ों शारदा, करोड़ों शेषनाग जो हैं वो उनके गुण का वर्णन नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मूद निधान। अते सोवत कुश डासी मही, विधि गति अति बलवान। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।